औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ज़िदनी इल्मन रब्बा इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी बसत के खैर खल्क़ मोहम्मद व अहले बैतिही व गौसिही व मुर्शिदिही व सल्लिम बारिक व सल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए दादा मीम हिंदी के खुसूसी मजलिस में लिए चलते हैं आप लोगों को। दरसे मीम हिंदी के सीरीज में अब हम लोग गुफ्तगू करेंगे। अपने अपने मोबाइल को जरा बंद रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बातें महंगी आ रही है। रात गहरी तो बात गहरी। और दादा मीम हिंदी के उन लफ्जों को हम पढ़ने जा रहे हैं जो ना तो शाये हुई है और शाये होने लायक भी अभी नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह आगे चल करके उसमें शाये भी जब हम लोग करेंगे तो उसमें बहुत जो है क्या करेंगे, तसहीह करेंगे और उसमें इजाफा करेंगे, तरमीम करेंगे, तब वो शाये होगा। जूं का जूं जो है शाये करने में परेशानी है। कुछ कुछ शाये होगा, कुछ कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ बातें जो है इस मजलिस में पढ़ने लायक है। फिर भी सेंसिटिव बातें एडिटिंग में काट दी जाएगी, पब्लिश नहीं होगा। ध्यान रहेगा आप लोग। और यहाँ पर जो सुनिए चुपचाप से हजम कर लीजिए, ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं कीजिएगा। कुछ बात अच्छी है और गाढ़ी है, उसके लिए हम लोग ज्यादा नहीं 10 से 15 मिनट, है ना, ध्यान पूर्वक। आइए आज जो है हम लोग गौर करेंगे चार कुल की हकीकत। चार कुल पढ़ते हैं ना जी, पढ़ते हैं ना चार कुल। एगो कुल अल्लाह वहद है, एगो कुल औज़ बिरब्बिल फलक है, एगो कुल औज़ बिरब्बिन नास है ना जी, एगो कुल या अय्युहल काफिरून। तो हम लोग तो खाली ऐसे पढ़ देते हैं, लेकिन समझते तो कुछ है नहीं, है समझते नहीं कुछ। लेकिन चार कुल में भी बहुत भेद है। चार कुल जो है ऐसी नहीं है। अलहम्द शरीफ के 7 आयतों में भी बहुत भेद है। बिस्मिल्लाह शरीफ के जो 786 अदद है उसमें भी बड़ी भेद है। बिस्मिल्लाह के बे में भी बड़ी भेद है। बिस्मिल्लाह के बे के नीचे जो नुक्ता है उसमें भी राज है, नहीं है। तो इससे सब राज जो है अब खुलने का जमाना आ रहा है। ये दौर मेहदी है, मेहदी का जमाना आ रहा है। ज़हूर मेहदी होने वाला है। तो ज़हूर मेहदी जब होने वाला है तो वो शेर जो है बहुत काम आता है हम लोगों को, कि खुले जाते हैं असरारे नेहानी, गया दौरे हदीसे लन तरानी, हुई जिसकी खुदी पहले नमूदार, वही मेहदी वही आखिर जमानी। अब राज हाश, तूने ये क्या गजब किया, मुझको भी फाश कर दिया। नहीं तो एक राज था सीनाए कायनात में। तो चार कुल के बारे में हम लोग आज समझते हैं, और उसमें बात कम है लेकिन चीत बहुत है। दादा लिखते हैं कि चार कुल चार आलम है। चार जो कुल है वो चार आलम है। 1 2 3 4, चार कुल जो है चार आलम है। अब जरा गौर करके देखिए तो यार भी चारे नहीं जी, 4 यार, 12 इमाम हैं जी, 4 यार। 4 अंसरी हम लोगों का है ना, मिट्टी हवा आग पानी, ये भी 4 है। बड़ी भेद है इसमें। अब कभी कभी सोचिए अंधेरे में रात में, क्या कि रसूल पाक के 4 को यार का है, 5 भी तो हो सकते तो नहीं हो करेंगे, होगा ही नहीं, वो कंसेप्ट ही नहीं है। कैसे हो जाएगा, होने का सवाल ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब चीज का एक मैनेजमेंट और केमिस्ट्री होता है। केमिस्ट्री में तो बीएससी किए हो ना, इसको पता है। H2 में 2 परमाणु है तो 2 ही रहेगा। 3 जहां परमाणु हो गया दूसरा चीज हो जाएगा। अब H2O2 में 2 परमाणु दोनों में रहेगा तो हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हो जाता है जहर। 1 परमाणु के बढ़ने से जो है पानी जहर हो जाता है। इसलिए केमिस्ट्री है भैया। 4 यार तो 4 यार, 4 आलम तो 4 आलम, 4 कुल तो 4 कुल। दादा लिख रहे हैं कि 4 कुल 4 आलम है, हकीकतन 4, यानी मिट्टी पानी आग हवा। मिट्टी पानी
आग, हवा। लेकिन अम्लन 7 आलम है। ये 4 आलम तो है, मोटा मोटी देख लिए हम लोग, लेकिन सच पूछिए तो 7 आलम है, जिसका भी हम लोग भोरे भोरे जिक्र किए थे। 6 7 6 7 6 7 6 पूरा होता है तो 7वां हो जाता है, नहीं बोले थे? 6 दिन में जमीन आसमान सब कुछ बना, और उसके बाद 7वां मंजिल उसका हो गया। 7वां मंजिल उसका हो गया, अना वाले, उस अना वाले का जिसका फना नहीं, जिसका फना नहीं। तो मिट्टी, पानी, आग, हवा, लेकिन अम्लन 7 आलम है। उन 7 आलम 7 दुनिया का नकल, 7 आलम 7 दुनिया का नकल इंसानी जिस्म में भी है। जो 7 आलम है न जी, वो 7 आलम इसके अंदर है। ये आपके पूरे वजूद के अंदर, पूरे वजूद के अंदर वो 7 आलम है, बाहर नहीं है। इस पर हम लोग पहले भी कई बार अज़कार किए हैं कि जितना बाहर है वो सब अंदर है। उसको कहते हैं आलम कबीर, इसको कहते हैं आलम सगीर। उधर है दरख्त, इधर है बीज। एक बीज जो है उसके अंदर पूरा दरख्त छुपा हुआ है कि नहीं, आप ही बताइए। एक इतना बड़ा गुठली आम का, उसमें पूरा जो है 30 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा पूरा दरख्त है ना, और लाखों पत्ता और लाखों फल उसमें छुपा हुआ है। ठीक वैसे ही जो आदमी का वजूद है ना, दादा कह रहे हैं कि इस वजूद के अंदर 7 आलम, और 7 आलम में हजारों हजारों आलमीन। इन्हें समझिए क्या, बहुत से आदमी खुद सोचता है ना कि पृथ्वी 1 आलम और चंदा 2 आलम, सूरजवा 3 आलम, मंगल 4 आलम। जी नहीं, ये पूरा जो जमीन जिस पर हम लोग हैं, ये 1 आलम ही नहीं है, बल्कि 1 आलम का असिस्टेंट है। मतलब इस 1 आलम को चलाने के लिए चांद, सैटेलाइट, फलाना 7 वगैरह, वैज्ञानिक और सूफीज्म को जोड़ के समझिएगा तो बहुत सी बात समझ में आएगी। तो ये आलम नासूत में हम लोग रहते हैं, और इस आलम नासूत में पृथ्वी जैसा असंख्य स्टार है ना जी। तो असंख्य जो है तो एक वो है, सब असंख्य मिला के एगो हुआ। वो कहिएगा बताइए तो जरा कैसे होगा? हाँ ऐसा ही है। अब एक के आलम का तो वैज्ञानिक का पता नहीं चल रहा है, जहाँ एक स्टार पर तो जाकर मंगल में भुला जाता है, और मंगल के बाद सोचता है कि दूसरा पर जाएंगे तो आज तक था नहीं लगा। माने एक आलम नासूत का सैर नहीं वैज्ञानिक कर पा रहा। आप सोचिए, दादा कह रहे हैं सूफिज्म के तालीम में ऐसा 7 गो है। कैसा जमीन ऐसा नहीं, फिर कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। पूरा सोलर सिस्टम के जैसा पूरा जो सौर मंडल है वो 1 आलम है, आलम नासूत। ऐसा 7 गो। अब सोचिए, ऐसे भी बड़ा, आओ इससे आप सुथर भी। ऐसा नहीं कि खाली मैंने इतने मैंने भौंडा नहीं है, बड़ा सुथर भी है। वहां तो और मैंने दादा कहते थे कि अगर एक बार घूम लोगे उधर तो फिर यहाँ आने का मन नहीं करेगा। सो बोलते थे। मौलाना रूम भी अपने मसनवी में लिखे हैं कि उस आलम का अगर एक झलक तू पा ले तो जिंदगी को त्याग दे। इसीलिए यहाँ जो जाता है जल्दी आता होता नहीं। वो बड़ी जबरदस्ती हम लोग कहरन जबरन तेरी बतिया रे कर करके पुकारते हैं, तब वो आता है। अरे चलो कौन चिल्ला रहा है, चलो जा देखे हो। जाता है वाइब्रेशन में, कोई खबर देता भी है, ऐसे भी पहुंच जाता है। और देखिए आपकी मजलिस लगी हुई है, अच्छा मजलिस लगी, चलो यार चलो घूमते हैं। हाँ आया, घूम घाम के चल गया, हम लोग को पता चला। वो सब देख लिया कौन क्या बैठल है, आपका गमछा कैसे लपटा हुआ वो भी देख लिए हैं, लेकिन आप उनको नहीं देख पा रहे क्योंकि ये नहीं है, वो बातिल नहीं है। तो कभी कभी हम लोग को मुशाहिदा में या फिर ख्वाब में कभी कभी कुछ नजर आया तो अकबका जाते हैं, लेकिन हकीकत में क्या है उसको भी देखिए कुछ आइडिया है, वो देखा है। माने वैसी खिड़की है कि इधर से आप उसको नहीं देख, सिसवा नहीं देखते हैं, जो करवा निकलता है ना कि अंदर वाला आदमी सब बाहर रोडवा पर देखता है, अब बाहर वाला अंदर में क्या है कुछ पता नहीं चलता। वही हाल वहां है, तो वो सब देख रहा है, लेकिन हम लोग पर शीशा लगा ले काला, कुछ नजरे ना आता। बड़ा खतरनाक है भाई, नहीं इसलिए बड़ा इंटरेस्ट, ये सब देखिएगा ना तो बड़ा इंटरेस्ट पैदा होगा। फिर
स्पिरिचुअल स्टडी करने में बड़ा मजा आएगा, मैंने इंटरेस्ट लगेगा, हमको बचपन से इंटरेस्ट था, इसलिए यही सब हम पढ़ेंगे यार। ये सब पर ध्यान देते देते हम जो है सब चीज में कमजोर रह गए ना। हम मैथ उतने को मजा बढ़िया से पढ़े ना, उतने बढ़िया से हम विज्ञान पढ़े ना, उतने बढ़िया से मैंने बाकी विषय तो ध्यान दिए, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस पर ध्यान देने के कारण बाकी सब्जेक्ट वीक हो जाता है आदमी का। नहीं, लेकिन चलिए किसी सब्जेक्ट में अच्छा कीजिए ना कीजिए, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस में अच्छा कीजिए। क्या है कि स्पिरिचुअल साइंस ही काम आएगा आपको, वही आपको जीवन में भी काम देगा, जीवन मरने के बाद। अच्छा, हम सोचते थे कभी कभी कि कौन ऐसा पढ़े कि जो मरने के बाद भी फायदा पहुंचावे, सोचना गलत था, सही था। तो यही एक ऐसा सब्जेक्ट है स्पिरिचुअल साइंस, जो आप पढ़िएगा तो जिंदगी में भी फायदा है, जब यहां से मरिएगा तो उसका भी आपको नॉलेज वहां तक काम आएगा, वो ज्ञान आपको वहां भी। अरे देखिए, ये सब हम पढ़े थे, ये सब दादा की किताबों से सुने थे बैठ करके मरकज़े अफजलिया में मजलिस में, ट्रस्ट वाला मीटिंग में, ये सब बात सुने थे। अब देखो ठीक है कहते हो, ठीक है बोले थे मेराज भाई, देखो तो बताओ तो जरा, इतना बड़ा बड़ा आलम है कि साला बताओ तो जरा कैसा महसूस होगा उस वक्त याद आवेगा ना आदमी। नहीं, अरे यार बात बिल्कुल सही कहते हो। तो वही दादा कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा 7 आलम है। अब 7 आलम की जब बात निकल गई तो थोड़ा सा उस पर हम हल्का सा चर्चा करेंगे। जैसे एक आलम तो आलम नासूत हो गया, इस पर हम लोग सब अपना पूरा जो है फंसे हुए हैं झोल जाल में। दूसरा जो आलम है उसमें भी यार बड़ी तरह तरह का चीज बहुत, उसमें फरिश्ते लोग भी हैं, उसमें जन्नत जहन्नुम भी है, उसमें जो है इल्लीन सी जीन भी हैं, उसमें तरह तरह का चीज है। फिर तीसरा आलम में जाइएगा, जबरूत है तो जबरूत में और बैतुल मामूर है तो रूहें वहां रहती हैं, बड़ी बड़ी रूहें, बड़ी बड़ी आलमीन, वहां भी बड़ा बड़ा मकाम, और एक एक स्टार, एक एक पृथ्वी ऐसा बड़ा बड़ा सॉलिड है। वहां पे सब चॉइस के हिसाब से आप जो चाहिएगा सो आप खाली सोचिएगा कि ऐसा होता तो ऐसा होगा, खाली सोचिएगा ना। कह रहे यहाँ पर वो कंप्यूटर ऐसा कुछ होता तो कंप्यूटर आपके सामने रहेगा, मंगाना नहीं पड़ेगा। माने अजीब वो गरीब बातें हैं वहां की, लेकिन वहां का हिसाब ऐसा है कि माने बोलने से कोई फायदा नहीं, लेकिन वहां पर आपको अमल करने का मौका, जो मेहनत करना है इसी में करना। वहां आप मेहनत करके अपना मैंने क्या बोलते हैं प्रमोशन नहीं ले सकते हैं आप, फिर जो है बस वही रहिएगा। हाँ, वहां प्राइज है। और जहां जो मेहनत कीजिएगा और जिस आलम तक आप यहां पहुंचिएगा, क्योंकि सब आलम तो इसी में है, सब आलम इसी में है, तो इसी में तरक्की करके, जिक्र अज़कार करके, मेहनत मशक्कत करके अगर आप आलम नासूत से आलम मलकूत में चल गए, तब आप मलकूती आदमी हुए। मलकूत में आपको जगह मिलेगी, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी, आपको यूं ही आलम नासूत में भटकना ही पड़ेगा बार बार। समझिए बात, सब मकाम अपना अलग अलग है, सब तो हम लोग चर्चा करिए रहे हैं, धीरे धीरे जिक्र में सब बात आ रहा। अब तो दूसरे खानकाह में भी इसके बयानात अब खुलेआम हो रहे हैं, सबका मकामात कहाँ है, ये सब सोचना समझना बहुत जरूरी है। सब बात धीरे 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 समझना पड़ता। तो हम लोग क्या करते हैं, आलम नासूत में पड़े हुए हैं, जिक्र अज़कार करेंगे तब जाकर के जब हम लोग का कल्ब उल्ब जाकिर होगा न, तब हम लोग आलम मलकूत के लायक हो सकेंगे, न तो आलम मलकूत के भी लायक नहीं है। आलम मलकूत मोमिनों की जगह है, इतना जान लीजिए। तो मोमिन बनिएगा तभी उस जगह में आपका गुजर होगा, अन्य तो वहां से कहेगा नो एंट्री, गेट आउट, फिर जाओ वहीं जहां गिरे हो असफला साफलिन में, वहीं घुरते रहो। लेकिन जब मोमिन हो जाइएगा तो फिर वहां एंट्री मिल जाएगी, जन्नत में भी आपका जगह बनेगा, जन्नती कहलाइएगा, इल्लीन में दर्ज होइएगा, बहुत सी बात है। फिर अगर और जबरूती वाले रहिएगा, अगर मान के चलिए कि रूह आपका बेदार हो गया या रूहानी जिक्र आपका मुकम्मल हो, तब कहा जाता है कि आप जबरूती आलम के मालिक हैं, जबरूती आलम में आपको दाखिला मिल सकता है, वरना नहीं। और लाहूती और हाहूती के लिए तो फिर बड़ी मंजिल वाला आदमी चाहिए, जिसका सब लतीफा रोशन है ना। तब दादा जैसे लोग एकदम केजो पर नहीं, नॉन स्टॉप, नासूत से निकला के बाद नहीं, दादा जैसा आदमी मलकूत में रुकता है ना, जबरूत में सीधे है तायरे लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। इकबाल साहब 100 साल पहले कहा गए, अरे यार वैसा चीज क्यों खाते हो जिससे तुम्हारा पंख सिमट जाए, ऐसा चीज खाओ जिससे पंख तुम्हारा तेज हो
और लाहूत तक सफर कर सको। तो इतना भारी भारी हलाल हराम खा खा के एकदम ऐसा गिद्ध नियर हो गए हो कि नासूत से निकल नहीं सकोगे। तुमको जाना है लाहूत, 7वां मंजिल तुम्हारा है, और तुम पहले जो है क्या नाम है गंजान में फंसे हुए हो। अपने आप को इतना सॉलिड बनाओ हलाल रोजी के साथ और जिक्र अज़कार के साथ खुद को पहचान करके ये परवाज इस वजूद में ही मुकम्मल कर लीजिए, ताकि जब यहां से निकलिए तो सीधे वहीं जगह मिले आपको। सब मकाम बना हुआ है, 7 आलम जनाबे वाला आपके वजूद में है। 7 चक्रा, 7 लताइफ, 7 मकामात है ना जी, सब आपके अंदर वजूद के अंदर मौजूद है। पर्सनली कभी मिला कीजिए। ऐसे तो यहाँ पर सब बातें हो सकती है, जब पर्सनली कभी मिलिएगा तब अल्लाह के फजल करम से, दादा के फजल से कुछ रहनुमाई हम करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कहाँ पर हैं, किस आलम में आप अभी हैं। लगेगी बात बुरी, लेकिन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस आलम में हैं उतना नजर दादा ने दिया है, इंशाल्लाह और देंगे। खुद भी देखते हैं कि हम किस आलम में हैं, दूसरों को भी देखते हैं कि कोई किस आलम में। उतना बढ़िया चश्मा जो है दादा कर दिए हैं, और अल्लाह के करम से जो है आपको भी वो नुस्खा बताएंगे कि उस आलम से आप आगे बढ़ के फिर तीसरा आलम में कैसे जाइएगा। अब यही काम है, स्पिरिचुअल गाइड का काम यही है। देखा जाए तो पीरों का भी काम है यही, लेकिन चूंकि हम तो भाई पीर नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल गाइड की हैसियत से इतना तो हम कर ही सकते कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह ताला। तो 7 आलम को आगे करने के लिए आपके वजूद में सारे जो मकामात हैं वो तय करने पड़ेंगे। शुरू तो कीजिए, कम से कम शुरू कीजिएगा, धीरे धीरे मुकम्मल कीजिएगा। टाइम लगेगा तो लगेगा, क्या दिक्कत है। जिंदगी का मकसद बनाना पड़ता है, तब जाकर के होता है। मकसद जो है बनाना पड़ता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, और खुद देखिए, महसूस कीजिए कि हम कहाँ पहुंचे। जैसे आप तो पुराने आदमी, आपको तो फीलिंग होता है, ऐसी बात की नहीं। और भी लोग हैं जिनको फीलिंग होता, लेकिन उनके अलामात सब पता चलेगा किस आलम में है। अलामात से आप पता चलेगा कहाँ पर, ठीक है। फिर आपको जो जिक्र दिया जाएगा उस जिक्र से मेहनत करके आप आगे बढ़िएगा, और उसके बाद अलामात आपका बदलना शुरू होगा। और नहीं बदलेगा तो आपको खुद बदलने की कोशिश करना है। बहुत से लोग खाली सोचते हैं कि हम जिक्र करेंगे और अलामात बदल जाएगा। नहीं, जिक्र एक जरिया है, लेकिन जैसे मान के चलिए जो बुराई वहां पर आपको छोड़नी है वो छोड़ना है, वो छोड़ना होगा। वो बुराई वहां पर छूटेगी तभी जगह बदलिएगा। समझ रहे हैं बात? तो बहुत सी बात है, इसको समझना जरूरी है। जो अलामात है उससे निकलिएगा, नासूती फितरत से निकलिएगा तभी मलकूती में जाइएगा, मलकूती फितरत से निकलिएगा तभी जबरूत से जाइएगा, जबरूती से निकलिएगा तो फिर जो है आगे जाइएगा लाहूत और हाहूत में जाइएगा। तो वो सब सिफत अपने अंदर लाना है। अब मिसाल के तौर पर छोटा छोटा हम अलामत बता दें, छोटा छोटा पहचान बता देते हैं। बात निकली है तो निकल जाती है, दिल लगता है सब बोलने में, हालांकि अभी 2-3 लाइन बाकी है, कहाँ खत्म करेंगे। तो 4 कुल पर बात चल रही है, 4 आलम से हम लोग 7 आलम में आ गए। तो 7 आलम में जो है थोड़ा थोड़ा अलामत आप देखते चलिए। नासूत में जब रहिएगा तो ये आपका जो है नफसानी जगह है, गंदा जगह है बिल्कुल। यहां पर जानवर का फितरत आपके अंदर भरा हुआ, आपके अंदर जानवर की फितरत है, खाने पीने और सो जाने की। इसका मतलब दैट मीन्स आप आलम नासूत में हैं, आप अभी नफ्स के गुलाम हैं। हम छोटे छोटे बताते हैं। जब आपके अंदर तस्बीह जिक्र करने की खुशबू और आदत पड़ने लगे और जानवर के सब फितरत छूटना शुरू हो जाए तो समझिए हम मलकूत की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद जब मलकूती फितरत भी छूटना शुरू हो जाए, इश्क मोहब्बत गालिब होने लगे तो समझ लीजिए जबरूत की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब इसको मोहब्बत परवाज करने लगे, आपके अंदर नूर और रोशनी और बसारत आना शुरू हो जाए, तब समझिए कि हम और आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा हम बताएं, ये सब हल्का फल्का अलामत, लेकिन इतना आसानी से चेंज नहीं होता है। आप थोड़ा बहुत दिखाइएगा कि चलो अरे हमारे अंदर तो बड़ा मोहब्बत आ गया, नहीं मोहब्बत नहीं आया है। वो मोहब्बत किसी मफाद की वजह से था। आप गौर कीजिएगा, अरे हम तो अरे पहले आलम में थे तो नासूती मोहब्बत थी। ये मोहब्बत मफाद की वजह से अगर है तो नासूती थी, पका गए ना। उसी तरीके से जिक्र फिक्र भी आप कर रहे हैं तो लग रहा है कि हम मलकूत में जा रहे हैं, मेरा कल्ब जाकिर हो गया। लेकिन जिक्र फिक्र अगर आपको किसी वजह से हो रहा है, किसी लालच से कर रहे हैं, तो भी आप नासूत में चला। चूंकि जानवर की सिफत, जानवर स्वार्थ से सब काम करेगा,
निस्वार्थ नहीं हो सकता, जान लीजिए। जब इस तरह की बहुत, एक नहीं तो छोटा छोटा हम 2-3 को बताएं, ऐसा ऐसा 1,00,000 अलामत आपके अंदर से जाहिर होगा। आप पकड़े जाइए, खुद आप पकड़िए अपनी गलती खुद आप देखिएगा। हम लगा अरे तोरी के हम के जा पढ़ लिए, देखें तो अभी तो हम एकदम नफ्स अम्मारे में पढ़ लिए। तो नफ्स अम्मारा ये सब जितना नफ्सबा है सब आलम नासूत का कहानी है सब। तब नफ्सबा से जब बाहर निकलिएगा तब जाकर के फिर दूसरा मकाम। और वो भी एक बार हम आप लोग को बतेवे किए थे कि हम लोग के वजूद में सब कहाँ कहाँ मकाम है, नहीं बताए थे। नीचे से चलिए 7 चक्रा ऊपर तलक, 7 चक्रा ऊपर तलक, नीचे से ऊपर तलक, नाभि के नीचे से शुरू कीजिए और सर से ऊपर तक जाइए। यहाँ देखिए आपका मकाम अक्फा और आना है, यहाँ पर आपको पहुंचना है। और आप पड़े हुए कहाँ हैं? आप पड़े हुए हैं एकदम नाली में। वो हीरा आपके नाली में गिरा हुआ है, वहां से धुलैया कीजिए और उस हीरा को निकाल करके उठा के एकदम ऊपर लेके चलिए। उसे को उठाने के लिए हम लोग करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, फोकस करते हैं यहाँ पर, जिक्र करते हैं यहाँ पर, इसीलिए ताकि हमारा फोकस वहां पर होगा तो हमारा वहां पर का लतीफा एक्टिवेट होगा, हमारे अंदर वो फितरत आने शुरू हो जाएगी। मगर ऐसे आने शुरू नहीं होती है, उसके लिए मेहनत, मुशक्कत और पीर का निगाह करम भी चाहिए और आपकी अपनी किस्मत भी चाहिए। बात आ रही समझ में? अब आगे बढ़े। हाँ, तो चारों कुल 4 आलम है, हकीकत 4 यानी मिट्टी, पानी, आग, हवा, लेकिन अमलन 7 आलम है। इन 7 आलम, 7 दुनिया का नकल इंसानी जिस्म में ही है। इंसानी जिस्म में सब आलम मौजूद है। जैसे पहला आलम पेट, दूसरा आलम मीम, तीसरा आलम सीना, चौथा आलम सर। मोटा मोटी 4 आलम हम लोग देख लेते हैं ना भाई, 4 आलम हमारे वजूद में है। लेकिन 3 आलम औरत रूह भी इसी में पोशीदा है, इसलिए अमलन 7 आलम कहा गया है ना। यानी रूह भी इसके अंदर है और नूर भी इसके अंदर ही ना है जी। 7 आलम समझिएगा ना। तो ये सारी बातें हमारे वजूद के अंदर मौजूद हैं। 7 मनाजिल, 7 मकामात हैं, इसलिए अमलन 7 आलम है। यानी 7 नियाम, और ये जमीन बीच में है, यानी तीसरा आसमान। जमीन के ऊपर जितना बुलंदी है उतना नीचे भी है। जमीन के ऊपर जितना बुलंदी है उतना नीचे है, यानी गहराई तहतुस्सरा। वाज़े हो कि आसमान हद निगाह का नाम है और कुछ नहीं। देखने में जो आसमान लग रहा है, आसमान मत समझिएगा। ये दुनिया एक कुआं के जितना बड़ा है, उतना ही नहीं बल्कि एक अंधेरा कुआं है। ये दुनिया खाली कुएं नहीं है एक अंधेरा कुआं है। हम लोग समझ रहे हैं कि बाप रे हम लोग कुएं में तो पता नहीं क्या है। नहीं, अंधेरा कुआं। और यहाँ का इंसान एक मेढक। बताइए, हम लोग पूरा फूलते हैं कि जाने बाप रे बाप। यहाँ का इंसान एक मेढक है। इस दुनिया के बाहर एक वसी दुनिया है। ऐसा मंजर है कि न जबान कह सकता है और न कलम लिख सकता है। बोले नहीं बतिया, अभी बोले ना, इस दुनिया के बाहर ऐसा दुनिया है कि उसको कहना और सुनना बहुत मुश्किल है। क्या कहें और कैसे समझिएगा, मिसालें नहीं समझ में आएगा। मतलब मोटा मोटी इतना बोले हैं। हाँ, ऐसा मंजर है कि ना जबान कह सकता है और ना कलम लिख सकता है। अरे बाप रे, दादा तो सरेंडर कर गए। जब कुछ नहीं था, यानी खला ही खला था, या हा हू निगाह, यानी फांका ही फांका था। पस फांका से हवा, हवा से पानी, पानी से जमीन, जमीन से पहाड़, पहाड़ से आग। जरा देखिए प्रोसीजर। फांका से हवा, हवा से पानी, पानी से जमीन यानी मिट्टी, अब मिट्टी से पहाड़, पहाड़ मिट्टी पर पहाड़, अब पहाड़ से आग पैदा हो गया। जिंदगी जानदार का इब्तदा मिट्टी और पानी से है। अल्लाह, जिंदगी और जानदार का इब्तदा मिट्टी और पानी से ही है। यानी मछली, सांप और गाय। समझ में आता है? मछली, सांप और मछली, सांप और गाय। हाय हाय हाय। इन तमाम बातों का सबूत एक इंसानी जिस्म में ही मौजूद है, लेकिन उसके लिए एक तवील मजमून दरकार है। फिलहाल आप हजरात उतना ही जहन नशीं कर लें।
इससे ज्यादा दादा कहते हैं कि बोलेंगे तो फिर हैंग कर जाएगा दिमाग। दादा कहते हैं कि हाँ बल इससे ज्यादा अगर हम कुछ बोलेंगे तो दिमाग बाउंस कर जाएगा बाबू तुम लोग का, इसलिए वो सब ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम अपने आप को पहचाने और आलम नासूद से निकलने का प्रबंध करें। और निकलने के लिए क्या करना है, इल्म, अमल और भक्ति करना है। इल्म, अमल और इश्क यानी मोहब्बत करना है। इश्क और मोहब्बत करने से क्या होता है कि आदमी जल्दी परवाज करता है। इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। कुछ लोग पूछते हैं, कहते हैं क्या, अरे देखो तो फलना आदमी तो खाली खाता है और सोता है, वो कैसे इतना परवाज कर सकता है भाई, उसको कैसे बसारत हो सकता है। यहीं पर हम लोग फंस जाते हैं। क्या फंस जाते हैं, उसके अंदर क्या खूबी है ये आप नहीं जान रहे हैं। हो सकता है उसके अंदर इश्क हो, आपके अंदर इबादत है, आप 6,36,000 बरस इबादत कीजिएगा, आपके मुंह पर मार देगा, नहीं कबूल करेगा, उसकी मर्जी। लेकिन कोई एक लम्हे के लिए इश्क में मुब्तला हो गया और सब कुछ लुटा दिया, अब बोलिए कौन अच्छा। अच्छा, इस पर ये बात समझाने के लिए हमको ये बात कहना पड़ेगा। दादाजी बहुत अच्छा बोले हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में वो आदमी, जो औरत थी जिसको एको बाल बच्चा नहीं था, तो बोले अरे तुम्हारे मुकद्दर में तो बाल बच्चा है ही नहीं, हमने अल्लाह से पूछ लिया। पूछ पाछ के चले गए। उसके बाद कुछ सालों के बाद देखे तो उसके घर में बच्चा था। अब बड़ा चिंता हुआ मूसा अलैहिस्सलाम को, तो बोले कि भारी परेशानी है, तो बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ, अल्लाह ताला ने हमारे साथ ऐसा कैसे किया, हमको झूठ क्यों बोल दिया गया, बताइए तो जरा। हमको बोले कि तुम्हारे किस्मत में बाल बच्चा ही नहीं है, और देखिए तो बाल बच्चा हो गया। तो हम झुठा गए। जाके वहां पूछे, कोह तूर पर अल्लाह से कलाम होता था मूसा अलैहिस्सलाम का। तो मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह जब पूछे, बोले कि इस सवाल का जवाब हम तुमको कब देंगे पता है, एक काम करो, तुम एक तख्त और छुरी ले लो और जाओ, एक आदमी का गोश्त लाओ कहीं से, आदमी का गोश्त कहीं से ला के दो, हमको बताएंगे तुमको। बोला अच्छा ठीक है। तख्त और छुरी लेकर के मूसा अलैहिस्सलाम चले भाई, सगरों घूम गए कि भाई अल्लाह ताला आदमी का गोश्त मांगा है, तुम दोगे थोड़ा। हम कहा ले जाएंगे आदमी का गोश्त, का जो थोड़ा पागल है हमका, जो हम अपना बॉडी काट कर दे देंगे। दूसरा के पास गया, तीसरा पूरा एरिया घूम लिए मूसा अलैहिस्सलाम। घूम घाम करके मायूस है, पेड़ के पास बैठ गए कहीं किनारे। तो बड़ा लगा मायूसी कि अब क्या करें, अब कैसे हम जवाब देंगे कि अल्लाह ताला ने जो है मांगा कि भाई जो आदमी का गोश्त लाओ, तो कोई तो देने के लिए तैयार नहीं हो रहा। तो मालूम हुआ कि कोई फकीर नजर पड़े, तो पूछे कि भाई क्या बात है बताओ। तो फकीर बोले कि ऐसा ऐसा बात है, देखिए ना, सो अल्लाह ताला हमसे जो है आदमी का गोश्त मांगा। बोले तो जी कितने सब बात के लिए तुम इतना परेशान हो जी, ला वो किधर है चाकू, एनस काटिस। अच्छा बोले अच्छा ये तो पूछो ना कि कौन बॉडी का पार्ट मांगा है, अल्लाह ताला किस जगह का गोश्त चाहिए, भला ये तो हम पूछवे न किए। हाँ तो नहीं पूछे, कोई बात नहीं, चलो हम हर जगह देते हैं, एजो से काटे पूरा अल्लाह खून बहने लगा, यहाँ से भी काटा, यहाँ से पूरा काट के एक टुकड़ा तख्त में डाल दिया। किस्सा नहीं है, हकीकत वाकया है। दादा भी इसको बयान करते थे, अपने शेरों में भी लिखा। कैसे सरवा के भेज फिर मूसा को लेकर दस्त में का साछुरी, चाहिए तुझको अगर एक आदमी का लहम खूं, है अज़्म दी अज़्म दरूं, आखिर करूं तो क्या। दादा जिक्र किए इस कहानी का। तो ठीक है, वो दे दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम उसका मुंह देखने करे, ये कैसा आदमी है भाई, तो बाप रे लगता है पागल मालूम होता है। पूरा बॉडी का पार्ट काट काट के दे दिया, अब कुछ बोल भी नहीं रहा। ले जा दे देना। वो ले करके चले गए। हाँ ले आए हैं, आवाज आई उधर से, गोश्त ले आए हो मूसा? हाँ। अल्लाह ताला पूछे क्या तुम आदमी नहीं थे, तुम अपना ही दे देते?
तुम दूसरे से मांग के क्यों लाया? अब तो ये अकबका गए, कांपने लगे, बोले हाँ ये तो हम सोचा ही नहीं। कहा कि तुमने पूछा था कि उस औरत को बच्चा क्यों हुआ, अब हम बता रहे हैं तुमको, समझो। ये मेरा दोस्त है जिसने टुकड़ा टुकड़ा करके दे दिया पूरा बॉडी। मेरे एक इशारे पर इसने पूरे बॉडी को जो है लहूलुहान करके अपना जान जोखिम में डाल करके, हम खाली बोले, हमने खाली हुक्म दिया, उसने जो है पूरा वजूद कुर्बान कर दिया मेरे लिए, मेरे एक कहने पर। इसी ने हमसे मांगा था, रोटी खाया उसके घर पर और कहा कि या अल्लाह इसको औलाद दे दे। अब बताओ उसकी बात हम पूरा करते कि नहीं करते? जो मेरी बात को पूरा करेगा मैं उसकी बात को पूरा करूंगा। है और यहाँ पर कोई इबादत नहीं, कोई रियाजत नहीं, कुछ भी नहीं है। आप करते रहिए हक हक दिन रात। आप कलीमुल्लाह हैं, रहा कीजिए। इकबाल साहब यही इसी मकाम पर पहुंचे तो कहने लगे, खुसूसियत नहीं कुछ इसमें है कलीम तेरी, सजर हजर भी खुदा से कलाम करते हैं। ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये कौन से बड़का निहाल है जी, तुम गलबात करते हो अल्लाह ताला से, तो कौन बड़का काम करते हो? तो सजर हजर सब गलबात करते हैं। जलीलुल कद्र पैगंबर है, ऐसी बात गवारा नहीं है, गुस्ताखी है। लेकिन इस हकीकत को समझने के लिए कि बात करना, पैगंबर होना, अल्लाह के बहुत बड़े पैगंबर होना और ये होना वो होना अलग बात है, नबी होना। लेकिन जहां पर इश्क और मोहब्बत है वहां पर सारी की सारी चीजें धरी रह जाती, किनारे हो जाती। इसलिए इकबाल साहब वहां पहुंचे तो क्या कहा, अगर है इश्क तो है कुफ्र भी मुसलमानी, न हो तो मर्द मुसलमान भी काफिर व ज़ंदीक। अगर इश्क है आपके अंदर तो आपकी बाकी चीजें नहीं देखी जाएगी, आप बहुत ऊंचाई परवाज कर सकते हैं। और देखिए ये मिसालें मौजूद है ना आपके पास। आप दुआ करते रहिए, ये करते रहिए, वो करते रहिए, लेकिन वो आशिक जिसने अपनी पूरी जान अल्लाह के याद में और एक इशारे में पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया अपने वजूद को, क्या अल्लाह ताला उसकी बात को नहीं मानेगा? यही बात दादा हुजूर के तालीमात का खासा है। और यही तालीमात दादा मीम हिंदी की है कि आप जो है इश्क को फरोग दीजिए। आप जिक्र, अज़कार, इबादत, रियाजत की तरफ लोगों को नहीं लगाइए। आप लोगों को भी सब, चूंकि सोहबत में आप लोग रहे तो आप लोगों को सब मालूम है, लगाते थे वो अलग बात है, सिस्टम है, लगा दिया। लेकिन फोकस किस पर था? इश्क, मोहब्बत, फक्र, दुर्वेशी, ये सब चीज पर फोकस कीजिए और अपने अंदर वो सब रोशनी लाइए। तो क्या होगा, ये सातों आलम का सैर इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीनों आसमां को बेकार समझा हमें। एकदम दादा कहते हैं कि हमको उसे ज्यादा नहीं करना पड़ा, हमने इश्क की आग लगाई और उसमें खुद अपने वजूद को फना कर दिया। अब जो वो कहे वो मैं करूं। तो यहां पर पहुंच के क्या होता है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, खिरतमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूं मेरी इंतहा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से सही। तो बुलंद कैसे कीजिएगा? बुलंद करने का सबसे अच्छा रास्ता यही है। और किसके अंदर वो जज्बा है कोई नहीं जानता है, तो किसकी कौन सी अमल मकबूल होगी ये भी कोई नहीं जानता है। यही वजह है कि हम लोग कभी कभी पीछे रह जाते हैं और कुछ लोग आगे निकल जाते हैं। किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और इस रिश्ते में ना कोई बाप है, ना बेटा है, ना कोई भांजा है, ना मामा है, ना कोई चाचा है, ना भतीजा है, ना कोई भाई है, ना छोटा है, कुछ नहीं। यहाँ पर जिसके अंदर वो लहर है वो उड़ान भर लेगा। कहा ना, वो बड़ा अच्छा शिवखेड़ा लिखा है कि भाई एक आदमी जा रहा था तो गुब्बारा बेच रहा था। बच्चे लोग सब पढ़ता है पॉजिटिव साइंस में। जैसे गुब्बारा उड़ रहा था तो बूढ़ा उससे पूछा एक आदमी के, बाबा, और वो आदमी था टकला, तो टकला आदमी था, तो मजाक में बुतरुआ पूछा कि बाबा ये गुब्बारा कब उड़ेगा? ऊपर वाला तो उड़ा रहे हैं। तो जानते हैं बूढ़ा क्या जवाब दिया? बोले, इसके बेटा गुब्बारा नहीं उड़ता है,
गुब्बारा में क्या भरा हुआ है ये उड़ता है। गुब्बारा में जो भरा हुआ है वही लेके उसके ऊपर जाता है। तुम गुब्बारा देख रहे हो लाल पीला ब्लू, नहीं, उसमें देखो कौन सा गैस है? तो यही कहानी यहां भी है भैया। दादा हुजूर कहते हैं अपने अंदर इश्क मोहब्बत और जज्बात पैदा कीजिए, आग लगाइए अपने कल्ब व जिगर में। जहां आग लगेगा तो फिर मजा ही मजा है। कहां नासूत और मलकूत, अरे सीधे लाहूत और हाहूत उड़ान भरिएगा। लेकिन उसके लिए वो जज्बा, वो ज़ौक़ और वो, अब इश्क में तो कुर्बानी ही कुर्बानी। इश्क खाली बोलने से नहीं होता, इश्क में जहां पड़िएगा तो हालत बिगड़ना शुरू हो जाएगी। पहले दुकान चौपट, फिर मकान चौपट, फिर बीवी चौपट, फिर बच्चा चौपट, फिर घर चौपट, फिर ये बर्दाश्त नहीं होगा हम लोगों से। उड़ना तो चाहते सब हैं कि हो औज सुरैया पे मुकीम। पहले वैसा तो करे कोई पैदा कल्बे सलीम। चाहने से नहीं होगा कलेजा भी चाहिए बड़ा। अब जीरी से नाखून कटवारे, बाप हमरा तो बाप रे खूना निकल गले, इतने में तो बौक गना बाबू, कैसे मुड़ी कटे में है। चीज तो बड़ा है लेकिन हम लोग के पास कलेजा छोटा है, मुर्गी वाला कलेजा यहाँ तो सीना चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस। इकबाल साहब ये भी लिख के चले गए, चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, जी सकते हैं बेरोशनी दानिश व फरहंग। तो कहने का मतलब भाई ये हुआ, बहस करना मुद्दा नहीं है, तकरीर करना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि चीते का जिगर पैदा करना है हम लोगों के अंदर। छोटी मोटी चीजों से घबराना नहीं है और आगे बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। कभी तो जाकर के हम लोग फख्र से कह सके कि हाँ भाई हम भी मीम हिंदी के मुरीद हैं। मीम हिंदी का मुरीद कहना इतना आसान नहीं है यार, वैसा कलेजा होना चाहिए, है कि नहीं। फख्र से जब आप कह सकिए कि किसके मुरीद हैं, सीना तान के, तब मजा है, तब इश्क और मोहब्बत शुरू होता। और अपने पीर का नाम लेने में डरिएगा तो अरे आपको तो मोहब्बत भी नहीं है। अपने पिया का, अपने बलम का, अपने अजीज दोस्त और अपने अजीज साथी का नाम हम लेने में डरेंगे? सीना तान के कहेंगे, एक के बीच कहेंगे, 10 के बीच कहेंगे, लाखों के बीच कहेंगे, करोड़ों के बीच कहेंगे कि मेरे यार जैसा कोई किसी का यार नहीं। ये जज्बा जहां पीर साहब को नजर पड़ गया, वो भागते रहते हैं। वो ऐसे नहीं है, पीर खुद अपने मुरीद को ढूंढता है ना। ऐसा तहरीर पढ़े हो ना एक बार, पीर भी अपने मुरीद को ढूंढता है। अरे भाई कोई तो हो जो मेरा काम करे, कोई तो हो जिसको हम देखें। तो वही चीज है, जो ये सब चीज पैदा कीजिएगा तो पीर साहब आप, हम लोग को बताया जाता था जिस वक्त हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करते थे, उस वक्त ऑनलाइन में ये ट्रेनिंग हम लोग को दी जाती थी, याद होगा आपको, कि अरे काम ऐसा करो कि सीनियर का नजर तुम पर पड़े। सीनियर बोले कि अरे ये कौन है जो इतना पीवी कर रहा है, तुरंत तू कॉल करेगा, अरे एमराल्ड है, डायमंड है, इतना इतना एक्टिव कौन है यार। नहीं, ऐसा था ना हम लोग का। अपलाइन पूछे नहीं आवेगा, सीधे जो ऊपर वाला जो सीनियर अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन, एमराल्ड और डायमंड, वो कॉल करेगा, अरे ये कौन है, इतना बढ़िया एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा, ऐसा करो। यहाँ भी वही हाल, ये नहीं देखेंगे कि आपके पीर, उनके पीर, यूसुफ साहब फलाना पर, नो, वो सीधे गौस पाक आपको कॉल लगाएंगे कि बेटा ये मेरे सिलसिले में कौन है जो इतना उछल रहा है यार, पकड़ो इसको। अब वहां से वो निगाह एक बार डालेंगे, यहां पर आपका पूरा कल्ब रोशन। ऐसा होता है, एक कहानी है। हम तो बवांगे दोहल कहते हैं बात। वही हाल दादा का है। 30 साल हो गए पर्दा हुए तो क्या हुआ, अभी भी कुछ कीजिए ना। अच्छा, तुरंत आपको अगर नहीं ख्वाब आ जाए तो हमको आप पूरा बाल मुड़ा दीजिएगा, समझे कि नहीं। कुछ कीजिए, देखिए आपको बगैर बोलने आपके पास कॉल चला जाएगा। अब कुछ नहीं कीजिए, कहिएगा अरे हमारा तो ख्वाबिया में इवेंट करो, कैसे तो कुछ करबो तबे नहीं तो कुछ कैसा कीजिए कि उनके नजर में आ जाइए। कुछ ऐसा मतलब क्या, वैसा काम कीजिए जो उनको पसंदीदा हो, वैसा काम कीजिए जिनसे वो खुश हो। ये बहुत अच्छा आसान तरीका है किसी के पास किसी को रुजू करने का। फिल्म नहीं दिखाई कैसे हीरो लोग कैसे करता है, ऐसा कुछ करके हीरोइन को इम्प्रेस कर दो तुरंत।
सीधा हो जाता नहीं। और वही विलेन लोग ऐसा गंदा गंदा काम करता है कि साला चपला देता है हीरोइन उसको, नहीं, हालांकि चाहता वो भी उसको है, हीरो विलेन भी चाहता है कि हम उसी हीरोइन को साथ जाएं, लेकिन उसका तरीका इतना गंदा होता है कि उससे प्यार करे क्या क्या करेगा, उसको चपला देता है। वही हानि यहां भी है। आप ऐसा कीजिए कि आपसे पीर मोहब्बत करे, ऐसा मत कीजिए कि पीर आपसे दूर भागे। कितने तड़प की बात है, नहीं, बहुत दर्द वाली बात है। सोचने से अल्लाह ताला हम लोगों को बेहतर तौफीक दे, हिदायत दे और वो जज्बा पैदा करे कि पीर हम पर जो है नजर करे और हमारे अमाल से खुश हो और हमारी कोताहियों को नजरअंदाज करे और हम लोगों को अपना बना। ये बेहतरीन दुआ है। और इस बेहतरीन ख्वाहिशात के साथ आइए इस तबर्रुक को हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं। इंशाअल्लाह फिर और मौका मिलेगा तो कुछ और। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।